बात करते हैं म्यूचुअल फंड की एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी तक आपको किसी ने म्यूचुअल फंड इस तरह से नहीं बताया होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो इसका आंसर है म्यूचुअल फंड होता है। नहीं समझे? म्यूचुअल फंड आपसी का पैसा होता है। अभी भी नहीं समझे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपको पिज्जा खाना था, पिज्जा था 300 रुपए का, बट आपके पास 300 रुपए नहीं थे, आपके पास सिर्फ 100 रुपए थे। तो आपने क्या किया, आपने अपने दो और फ्रेंड्स को बोला, उन्होंने बोला हाँ यार पिज्जा तो हमें भी खाना है, एंड उन दोनों लोगों ने आपको 100 रुपीज दे दिए। अब क्या हुआ, आप तीनों लोगों ने मिलाकर 300 रुपए इकट्ठे कर लिए। उन 300 रुपए से आपने उस पिज्जा को खरीद लिया एंड पिज्जा को खा लिया। बेसिकली आपने क्या किया, तीन लोगों ने एक म्यूचुअल फंड बनाया एंड उस म्यूचुअल फंड से क्या किया, आपने पिज्जा खरीद के खा लिया। दूसरा एग्जांपल, जहां पर आप रहते हो उसी लोकेलिटी में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पर वो प्रॉपर्टी है एंड वो प्रॉपर्टी अब बिक रही है। आपको वो प्रॉपर्टी खरीदनी है बट आपके पास उतने पैसे नहीं है। आपने क्या किया, आपने अपने 8-10 लोगों को इकट्ठा किया, आपस में पैसे मिलाए एंड उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। बाद में आपने और पैसे मिलाए एंड उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी। अब जब आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, उस पर कंस्ट्रक्शन कर दी, तो फिर वो प्रॉपर्टी बाद में रेंट पर चली गई एंड जो रेंट आता था आपके पास, उस पैसे को आप अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांट लेते थे। आई मीन जिसने जितने पैसे लगाए थे उसी प्रोपोर्शन में आप रेंट को बांट लेते थे। कुछ और टाइम निकला, आपको उस प्रॉपर्टी की अच्छी वैल्यू मिली, तो आपने क्या किया, आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया एंड बेचने के बाद जो पैसे आए आपके, वो पैसे भी आपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांट लिए। तो यहां पर बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक म्यूचुअल फंड बनाया, प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर से म्यूचुअल फंड बनाया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। जो वहां से इनकम जनरेट होती थी उसको आप लोग बांट लेते थे एंड बाद में जब आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा, तो जिस कंट्रीब्यूशन में आपने पैसे लगाए थे उसी हिसाब से आपने वो पैसे बांट लिए। अब आपको थोड़ा सा कंफर्टिंग लगा होगा दैट म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर जो सड़क होती है उसकी काफी बेकार कंडीशन थी। हमने सारी गवर्नमेंट्स को देखा, बीजेपी को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा एंड कांग्रेस गवर्नमेंट को देखा। आई मीन किसी भी गवर्नमेंट ने उस गली को ठीक नहीं करवाया। तो बाद में हम लोगों ने क्या किया, आपस में मिले, पैसे इकट्ठे करे एंड वो गली बनवा ली। अब वो गली सही है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आपस में मिलकर एक म्यूचुअल फंड बनाया एंड उस फंड का यूज करके हमने अपने घर की लोकेलिटी के आसपास की सड़क ठीक करवा ली। ऐसे ही कुछ टाइम पहले मैं न्यूज पढ़ रहा था दैट एक पर्टिकुलर गांव है जहां पर सरकारी स्कूल तो है बट उसकी हालत बहुत खराब थी। बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स नहीं थी, टीचर नहीं आते थे। तो गांव वालों ने क्या किया, पैसे इकट्ठे करे, उससे स्कूल के लिए फर्नीचर खरीद लिया, स्कूल की कंडीशन ठीक करवा ली। टीचर नहीं आता था तो उन्होंने वॉलंटियर टीचर भी हायर कर लिया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो उनके बच्चे थे उनको अच्छी एजुकेशन मिलने लग गई। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, गांव वालों ने एक म्यूचुअल फंड बनाया, उससे स्कूल के लिए फर्नीचर खरीद लिया, स्कूल की कंडीशन ठीक करवा ली है, स्कूल के लिए टीचर भी हायर कर दिए ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जहां पर लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे करे, म्यूचुअल फंड बनाया एंड बाद में उस फंड का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की। किसी ने पिज्जा बना के खा लिया, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, कंस्ट्रक्शन करवाई एंड बाद में प्रॉफिट कमा लिया, किसी ने सड़क बनवा ली, किसी ने स्कूल के लिए फर्नीचर खरीद लिया, टीचर हायर करवा दिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। ये म्यूचुअल फंड के क्लासिक एग्जांपल्स हैं। नाउ अब बात करते हैं शेयर्स की। आज की डेट में आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है? वो है ब्रिक्सशेयर हैथवे का। आई मीन जो ये शेयर है ये हर साल 30 से 35% की रिटर्न्स देता है। तो आपको लगा यार इस कंपनी का शेयर मैं एक खरीद लेता हूं, बट ब्रिक्सशेयर हैथवे का एक शेयर आज की डेट में वो करीब करीब 5 करोड़ रुपए का है। तो अब आपके पास इतने पैसे नहीं है दैट आप ब्रिक्सशेयर हैथवे का एक शेयर खरीद पाओ। तो फिर आपने क्या किया, बहुत सारे लोगों को बोला यार इस कंपनी का शेयर अच्छा है, एक काम करते हैं पैसे इकट्ठे करते हैं उससे इस शेयर को खरीद लेते हैं। यहां पर आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड बनाया एंड उससे ब्रिक्सशेयर हैथवे का एक शेयर खरीद लिया। अब जितनी भी उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, आपकी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गई म्यूचुअल फंड के थ्रू। एंड जो ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट वाला पैटर्न है आज की डेट में ये इतना फेमस हो गया है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड का नाम लेता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है शेयर्स, स्टॉक मार्केट। उसके अलावा तो कुछ और दिमाग में आता ही नहीं है। बट जो म्यूचुअल फंड होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है कुछ लोगों का आपसी का पैसा जो सब उन्होंने इकट्ठा किया एंड उस पैसे का क्या यूज होगा वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमारे केस में म्यूचुअल फंड बनाकर क्या किया था, पहले पिज्जा खरीदा था,
दूसरे केस में क्या किया था, प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई थी। तीसरे केस में क्या करा था, तीसरे केस में हम लोगों ने घर के आसपास की सड़क बनवाई थी। चौथे केस में क्या था, चौथे केस में था गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करे एंड उससे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवा लिया ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। पांचवें केस में क्या था, पांचवें केस में क्या था, पांचवें केस में था बहुत सारे लोगों ने पैसे इकट्ठे करे एंड ब्रिक्सशेयर हैथवे का एक शेयर खरीद लिया ताकि जब भी उसकी वैल्यू हो उन सब लोगों को फायदा हो जिन्होंने उस म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया दैट म्यूचुअल फंड क्या होता है। माइंड इट, म्यूचुअल फंड एंड उसका यूज दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक बेसिक वीडियो था आपको म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट बताने के लिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड एंड उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या फिर और किसी चीज में इन्वेस्टमेंट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।